रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा के पहले चरण का मतदान जो है पूरा हो चुका है। सबकी नज़र बिहार के मोकामा विधानसभा सीट पर थी। मोकामा विधानसभा बिहार के तमाम हॉट सीटों में सबसे ऊपर रहा। वजह थी कि यहाँ पर दो बाहुबलियों का आमने सामने होना। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी आरजेडी से चुनावी मैदान में थी, तो वही जेडीयू से चुनावी मैदान में अनंत सिंह थे, जो कि जेल से इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। और दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली थी। मतदान खत्म हुआ है। आज मतदान में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, या फिर ओपिनियन पोल, या फिर यूँ कहें कि जो एग्जिट पोल आने वाले हैं उसमें किसको एज मिल सकता है, किसके पक्ष में लोगों का वोट ज़्यादा पड़ा होगा, ये सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्थानीय संवाददाता, बिहार तक के स्थानीय संवाददाता कमलुद्दीन हैं। इन्होंने ये शुरुआती दिनों से मोकामा को कवर कर रहे हैं। आचार संहिता लागू होने के साथ से ही मोकामा आप घूम रहे थे। जब से टिकट का अनाउंस हुआ कि अनंत सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद आरजेडी ने भी क्लियर कर दिया कि सूरजभान सिंह की पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये सीट हॉट सीट बन गई। आप पहले दिन से कवर कर रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले क्या स्थिति थी, चुनाव के वक्त क्या स्थिति बनी, और आज जो मतदान हुआ उसमें क्या स्थिति देखने? देखिए, चुनाव से पहले जो बातें थी, पीयूष प्रियदर्शी जो अभी तीसरा मोर्चा है, कहिए जन स्वराज के जो पीयूष प्रियदर्शी, वो शुरू से कहते आ रहे थे कि मोकामा में हम आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। दो समुदाय, यादव और धानुक समुदाय से वो आते थे। पीयूष प्रियदर्शी के साथ उस समय यादव लोग के समाज का पूरा कुनबा चल रहा था। लेकिन मोकामा में जैसे ही टिकट अनाउंस हुआ और सूरजभान की पत्नी वीणा देवी जो है प्रत्याशी बन गई, उसके बाद जो है कयास लगाए जाने लगे कि अब पीयूष प्रियदर्शी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन फिर अंतिम समय में पीयूष प्रियदर्शी को जन स्वराज ने अपना कैंडिडेट बना दिया। उसके बाद तमाम तरह के फैक्टर पीयूष प्रियदर्शी की तरफ मूव कर गए। पीयूष प्रियदर्शी के साथ धानुक समाज का बड़ा वोट बैंक चल रहा था। मोकामा में भूमियार समाज एक नंबर पे है, सबसे ज़्यादा वोटर भूमियार समाज के लोग आते हैं। उसके बाद धानुक समाज के ही वोटर हैं। तो धानुक समाज जो है नीतीश कुमार के वोटर हैं। धानुक समाज कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के वोटर हैं, सब दिन जदयू के साथ रहे। लेकिन धानुक समाज के वोट में पीयूष प्रियदर्शी ने सेंध लगाना शुरू किया। यहीं से खेल बदलना शुरू हो गया। और ये जो मोकामा सीट है, मोकामा सीट सीधे सीधे तेजस्वी का जो समीकरण था, MYB समीकरण, MYB समीकरण को देखते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार में जो है कई सीट जो हैं भूमियार समाज को इसलिए दिया। जो भी भूमियार बहुल क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में भूमियार कैंडिडेट को उतारकर जदयू के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम किया। इस सेंध में कामयाबी भी मिली। सूरजभान जी के जो पत्नी जो हैं वो भूमियार समाज के वोट में सेंध लगाने में कामयाब होती गई। उसके बाद तीसरा एक मामला सामने आया। दुलार चंद यादव की तारतर में हत्या हुई। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद जो है सिनेरियो बदलना शुरू हुआ। वीणा देवी जाती है उनके शव यात्रा में, और शव यात्रा में उनके बेटे के साथ मिलती है, शव यात्रा में माला पहनाती है। वहाँ पर से एक अजीब तरह का माहौल क्रिएट होना शुरू हुआ कि यादव समाज के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं भूमियार समाज को गाली देना शुरू किए। इसका असर पूरे मोकामा सहित पूरे बिहार में गया और कयास लगाए जाने लगे कि भूमियार वोट जो है, जो MY समीकरण जो है तेजस्वी यादव का है, वो यहाँ से खिसकना शुरू हुआ। इसका असर पूरे मोकामा छोड़ के जो भी कैंडिडेट भूमियार समाज को खड़ा किया था तेजस्वी यादव ने, तो तेजस्वी यादव के उन कैंडिडेटों के ऊपर इसका असर जाने लगा और भूमियार का वोट कहीं ना कहीं थोड़ा सूरजभान जी के यहाँ से घसका। लड़ाई नेट टू नेट यहीं पर आ गई कि एक तरफ जो है पीयूष प्रियदर्शी धानुक समाज के वोट में सेंध लगा रहे हैं, यानी कि वो जेडीयू के वोट पर सेंध लगा, जेडीयू के वोट में सेंध। और उसका दूसरी तरफ सूरजभान जी के जो भूमियार वोटर हैं वो थोड़े घस के एकदम नेट टू नेट फाइट हो गया। नतीजा है कि स्थिति ये बनी है। आज हम जब दिन भर कवरेज कर रहे थे, आप पंडारक टाल के इलाके में थे और मैं घोसवरी टाल के इलाके में था।
लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता गया वैसे वैसे मतलब जो वोटर हैं उनके पीयूष प्रियदर्शी के जो जन स्वराज के जो वोटर हैं, घोसवरी टाल में जब हम वहाँ गए तो हमको देखने को मिला कि घोसवरी टाल में कुछ धीरे धीरे घटना शुरू हुआ। जो वोटर थे वो घटने लगे और उसका जो है नतीजा है कि नेट टू नेट फाइट जा रहा है मोकामा में। मतलब जो दो बाहुबली हैं, दोनों के बीच में कौन चुनाव जीत रहा है, ये परिणाम से पहले कहना एकदम मुश्किल है। एकदम मुश्किल है। अब जो लड़ाई है 10 से 15 हज़ार के जीत हार पर पहुंच चुकी है। अब इसमें एक बड़ा फैक्टर है मोकामा बाजार के वोटर जो चुप हैं, जो छोटे लोग हैं, जिसको पचपौनिया कहा जाता है, वो वोटर जो चुप हैं वो वोटर किधर जाएंगे। और पीयूष प्रियदर्शी के जो धानुक समाज के वोटर हैं वो कितना टर्न अप हुए जन स्वराज के तरफ। यही दोनों जो फैक्टर है मोकामा। ये देखा जाए कि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव ने जो सूरजभान सिंह की पत्नी को चुनावी मैदान में उतार करके जो एक एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पर नेक टू नेक फाइट कराया जाए, उसमें वो सफल हो गए। हाँ, वो सफल हुए। लेकिन अगर ये घटना नहीं घटती, दुलार चंद यादव की हत्या नहीं होती, तो एक बड़ा गैप होता। जो भूमियार समाज घिसका वो घिसकता नहीं और एक बड़ा गैप होता, जीत हार एक बड़े गैप से होती, वो गैप घटता चला गया। कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि मोकामा विधानसभा में जो भी जीते अंतर जो है 5 से 10 हज़ार का ही होना, 10 हज़ार का होना है। और ये तो 14 तारीख को जब मतगणना होगी उस वक्त पता चलेगा। अब दोनों पार्टी के लोग ये भी दावा ठोक रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। ये भी दावा ठोक रहे हैं कि हम बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, लेकिन जीत हार बहुत छोटे। दो बड़े कैंडिडेट के बीच में जन स्वराज भी ठीक ठाक वोट लेकर के आ सकते, लेके आ गया। हाँ, अगर जन स्वराज का वोट जो है 5 से 10 हज़ार तक पहुंचता है, उनका जो वोटर है, उनके जो वोट की संख्या है 5 से 10 हज़ार के बीच पहुंचती है, तो अनंत सिंह को फायदा हो जाएगा। अगर वो वोटर की संख्या जो है, मत का संख्या, जन स्वराज के जो वोटर हैं वो 10 हज़ार से जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे अनंत सिंह को नुकसान होना शुरू होगा। तो नेट टू नेट फाइट है। अब ये धानुक समाज के वोटर तय करेंगे। मोकामा के जो छोटे समाज जैसे पचपौनिया समाज है, नौवा धोबी जो भी लोग हैं, छोटे लोग जो हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, ठेला खोंचा वाले जो लोग हैं, वो जो चुप हैं वही डिसाइड करेंगे कि मोकामा का ताज सूरजभान की पत्नी बीना को जाएगा या अनंत सिंह को जाएगा। चलिए, एक वोट महत्वपूर्ण है और मोकामा में बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई वीणा देवी और अनंत सिंह के साथ साथ जन स्वराज ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया और बहुत कांटे की टक्कर जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। और कमलुद्दीन जैसा कह रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव कोई भी जीते अंतर जो है वो 10 हज़ार के नीचे होने वाला है और ये पहले से प्रेडिक्ट करना बेहद ही मुश्किल है कि चुनाव यहाँ पर कौन जीत रहा है। सहयोगी दीपेश के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, मोकामा।